हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा गेट की लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। जैसे कि आपको पता है लगभग 2 मंथ्स आपके गेट के एग्ज़ाम के लिए बचे हैं और आप सब ये जानना चाह रहे हैं कि इन लास्ट 2 मंथ्स में क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सके या आप अच्छे मार्क्स से गेट क्वालिफाई कर सके। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और ताकि आपको आइडिया ले सके कि आपके लास्ट वक्त पे प्लान्स क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, जैसे मैं हर बार फोकस करता हूँ, सबसे मेन चीज़ में वो है सिलेबस आप कोशिश करें दिसंबर तक आप ख़त्म कर लें, तभी जाके आप गेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या आपकी रैंक बहुत अच्छी हो सकती है। तो पहले मैं कहूँगा आप सिलेबस में फ़ोकस करें और सिलेबस आप दिसंबर के अंदर बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें। और सेकेंड, टेस्ट सीरीज़ गेट में बहुत ज़रूरी हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि जनवरी में ही आप टेस्ट सीरीज़ दें और जनवरी में से ख़त्म कर लें। मतलब एक तो ये हो जाएगा, इससे आपके रिसेंट हो जाएगी टेस्ट सीरीज़ और जल्दी पूरा आपको महीना मिलेगा तो जल्दी आपकी ख़त्म भी हो जाएगी और या जो भी गलतियाँ या जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो आप सीख लेंगे। थर्ड, देखिए गेट में मैं आपको कहूँगा एप्टीट्यूड को बिल्कुल मत छोड़ना। एप्टीट्यूड गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में हर मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता। तो कहीं भी आप कुछ भी छोड़ते हैं तो वो सीधा मार्क्स के फॉर्म में आपका कट जाता है। मतलब अगर आप एप्टीट्यूड पूरा छोड़ देते हैं तो 15 मार्क्स आपके पूरे कट गए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक एक मार्क्स गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और सही होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और एक एक मार्क्स से आपके 100 रैंक्स में डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा सिलेबस तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे वो एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो या किसी सब्जेक्ट का सिलेबस हो फोर्थ पॉइंट, देखिए गेट में कैलकुलेटर प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ तो आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ भी हो जाएगी, और नहीं भी है तो आप स्क्रीन में देख के या स्क्रीन कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आपको हेल्प मिल सके कि आपको कैसे गेट का पेपर में उन कैलकुलेटर को अप्रोच करना है या क्या उसके फंक्शंस है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए गेट में फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले आप अच्छे से करिए और प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें ज़्यादा तो आपको मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक देखनी है और इनऑर्गेनिक के बाद आपको ऑर्गेनिक देखनी है। मतलब गेट में ऑर्गेनिक काफ़ी मतलब इजी होती है एज़ कंपैरिजन टू अगर आप नेट की बात करें तो। नेक्स्ट है, अगर आप गेट में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको मतलब ये चीज़ देखना है ड्यूरिंग टेस्ट में या ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में कि आप क्वेश्चन अप्रोच करते समय ज़्यादा तुक्के तो नहीं मार रहे या आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहे। देखिए अगर आप ज़्यादा तुक्के मारते हैं तो आप इसको अभी से ही सीख लें कि आपको क्वेश्चंस वही अटैम्प्ट करने जो ठीक हो और कैसे आप धीरे धीरे उस ठीक को और नंबर ऑफ आंसर्स में बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है गेट में 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, और दूसरा जब आप ज़्यादा भी करते हैं तो उसमें मतलब आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो देखिए गेट में एक और चीज़ है, नेगेटिव ज़रूर है पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव है। मतलब आपको 50% से ऊपर क्वेश्चंस में नेगेटिव नहीं भी मिलेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं जिनमें नेगेटिव नहीं है, चाहे वो NAT हो और चाहे वो MSQ हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप पूछते हैं कि गेट के आपके सब्जेक्ट वाइज डेट क्या है। तो देखिए मैं कहूँगा वो आपकी जल्दी इस मंथ के अंदर आ जाएगी और बाकी मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है, आप यही मान के चलिए कि आपका सबसे पहला जो गेट का पेपर है उसी दिन आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप आपके अंदर ताकि आपके पास एक ये प्रेशर रहे कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो ड्यूरिंग जनवरी तक ही करनी है और आपके पास सिर्फ फरवरी में एग्ज़ाम देने का ही टाइम है। मतलब आपको कुछ भी चीज़ें फरवरी की नहीं छोड़नी और जितना रिवाइज़ है वो भी आप जनवरी के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश सोचिए। पॉइंट है, देखिए आप बोलते हैं आपको गेट का पेपर कैसे देना चाहिए। तो देखिए मैं इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। पर हाँ मैं ये कहूँगा अगर आप अपने आप ही टेस्ट सीरीज़ देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं और कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए या आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा गेट में प्रैक्टिस एक मात्र ऑप्शन है। तो गेट में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस करें, क्योंकि हर मार्क्स की वैल्यू है और हर सब्जेक्ट की हर सिलेबस में हर टॉपिक की भी वैल्यू है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और लास्ट पॉइंट है, कई बच्चे पूछते हैं कि मतलब UPSC जियो साइंटिस्ट का पेपर भी आ रहा है और गेट का पेपर भी उसी वीक होता है, तो उन्हें किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या दोनों को लेके वो कन्फ्यूज़ हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा देखिए आप जितने भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इनफ है, आप गेट की तरफ ही ध्यान दीजिए, वही आपकी जियो साइंटिस्ट में काम आएगी। उसके बाद
जो 5-10 दिन आपके बचते हैं उसमें आप जनरल साइंस कर लीजिएगा, जीएस का थोड़ा सा पोर्शन कर लीजिएगा। तो अगर आपके जीएस में 20 to 30% भी आ जाते हैं तो आपका जियो साइंटिस्ट आराम से क्लियर हो जाता है प्री। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत सोच के चलिए कि दोनों का सिलेबस अलग है और आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको बोलूँ, आप जियो साइंटिस्ट में भी अच्छा कर लेंगे और गेट में भी अच्छा कर लेंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और आपके ये काम आएगी। तो बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।